आ सकती हूँ? आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। बैठिए। धन्यवाद। निधि जी, निधि सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम निधि कोष्टा है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जबलपुर ज़िले से ही पूरी की है। इसके पश्चात मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक उत्तीर्ण किया है और वर्तमान में मैं स्टेनोग्राफर के पद पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में कार्यरत हूँ और साथ ही साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है निधि जी, तो ये क्यों आप अपनी फील्ड बदलना चाहती हैं? जॉब स्टेनो है आपका और आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, तो क्यों इस तरफ जाना चाहती हैं? सर, मैं अपनी फ़ील्ड में बदलाव नहीं, मुझे लगता है मैं अपनी फ़ील्ड में विस्तार करना चाहती हूँ। मैंने कार्य के दौरान ही अनुभव किया कि मेरी क्षमताएं जो हैं वो एक विभाग से के अपेक्षा मैं अपने सभी विभागों में समन्वय करके ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकती हूँ और अपनी सेवाओं को और बेहतर तरीके से दे सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस पद के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है जी। जबलपुर के बारे में, जबलपुर का इंडस्ट्रियल वैल्यू को बताइए। सर, जबलपुर में औद्योगिक रूप से देखें तो यहाँ पर आयुध निर्माणी कारखाने स्थापित हैं। इसके अलावा सर यहाँ पर फैशन डिज़ाइन क्लस्टर है और औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे कौशल विकास संचालनालय स्थापित हैं। इसके अलावा सर मटर के क्षेत्र में, जैसे कृषि के क्षेत्र में, यहाँ पे मटर, चने, दाल का उत्पादन किया जाता है जिसका भी बड़े पैमाने पर बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं और ये भी एक आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बताइए। कोई इंडस्ट्रियल एरिया पता है आपको जबलपुर का? जी सर, जबलपुर में रिझाई आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये तो 20 साल पहले हुआ करता था, वर्तमान वाला बताइए। सर, वर्तमान में एक आईटी जो पार्क है वो बन रहा है बरगी हिल्स में, उसमें अभी प्रारंभ हुआ है, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है। इसके अलावा फर्नीचर क्लस्टर बन रहा है। इसके अलावा सर एक गारमेंट क्लस्टर कहाँ बन रहा है? फर्नीचर क्लस्टर सर भटौली के आसपास, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैंने पढ़ा था शायद भटौली के आसपास। गारमेंट क्लस्टर सर गारमेंट क्लस्टर गोहलपुर में बन रहा है। गोहलपुर में कहाँ बन रहा है? गोहलपुर आधारताल साइड है ये। अच्छा, आईटी पार्क? सर आईटी पार्क बरगी हिल्स साइड है। ठीक है। जबलपुर के जो राजनीतिक वो है, ये आपको पता है कितने एमपीज और कितने एमएलएज हैं यहाँ पे? जबलपुर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और अभी इस सांसद लोकसभा सांसद की एक सीट है यहाँ पर। और राज्यसभा की? सर राज्यसभा का मैं अभी वर्तमान में याद नहीं कर पा रही हूँ। ओके। कोई मेजर प्रोजेक्ट जबलपुर के बारे में, कोई खासियत? सर वर्तमान में अभी जब दमोह नाका से मदन महल फ्लाईओवर बन रहा है, वो परिवहन के क्षेत्र में अच्छा कार्य है और रिंग रोड का प्रस्ताव चल रहा है, वो जबलपुर के लिए अभी वर्तमान में बेहतर कार्य है। निधि, आपने अपनी इसमें लिखा है कि कढ़ाई करना और कविता पढ़ना आपका इंटरेस्ट है, तो कोई ऐसी मोटिवेशनल कविता जो आपको सबसे अच्छी लगती है, उसकी कुछ लाइंस बता सकते हैं? जी मैडम, एक मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ ऐसी कविता जो बहुत फेमस राइटर की ना हो, मतलब ऐसे ही, मतलब किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखी हो लेकिन आपको बहुत टच की हो, वो हमने भी ना सुनी हो, कुछ ऐसी कविता आप है कोई? मैडम वर्तमान में याद नहीं कर पा रही हूँ मैं। निधि जी, आपने केसरवानी कॉलेज ही क्यों चुना ग्रेजुएशन के लिए? सर मैंने स्वाध्यायी रूप से ग्रेजुएशन किया, तो विश्वविद्यालय के माध्यम से हमको उपलब्ध कराए जाते हैं कुछ विश्वविद्यालय, उसमें से केसरवानी विश्वविद्यालय जो था वो मेरे घर के नज़दीक था और मुझे परिवहन में आसानी, आवागमन में आसानी थी, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया।
जी सर, स्वाध्यायी माध्यम से जब हम करते हैं कोर्स तो उसमें हमको सिर्फ परीक्षा में ही जाना होता है। केशरवानी विश्वविद्यालय है कि महाविद्यालय? सर महाविद्यालय। आप तो विश्वविद्यालय बोल रहे थे। सर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त होती है और कुछ महाविद्यालयों को इसके लिए चयन किया जाता है। जबलपुर की और कोई खासियत आपको लगती है कि बताना चाहिए? सर जबलपुर में कौशल विकास संचालनालय की है, जो मुझे लगता है अभी वर्तमान में उसमें अगर और सुधार किया जाए तो रोजगार के अच्छे प्रयास इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा सर एक डुमना एयरपोर्ट जो है जबलपुर में, वो उसकी कनेक्टिविटी को और बेहतर करके हम परिवहन के क्षेत्र में और बेहतर कर सकते हैं। ओके, आप चूँकि मेडिकल फील्ड की हैं तो जबलपुर में मेडिकल क्षेत्र में सुधार के लिए क्या कार्य किए जाने चाहिए? सर मेडिकल क्षेत्र में अगर सरकारी क्षेत्र की बात करें, ऑब्वियसली सरकारी। सर सरकारी क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास के लिए पूंजी, जैसे कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनके लिए जो हम प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि उनके लिए उनके रखरखाव के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसमें मुझे लगता है अभी और बेहतर प्रयास की ज़रूरत है। इसके अलावा सर शिक्षकों की कमी होती है, तो शिक्षकों की वर्तमान में अगर तत्काल कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ और सोशल वर्कर्स की भूमिका को इसमें बेहतर किया जा सकता है, तो मरीजों को इससे बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है। सर एक और मुझे लगता है स्वास्थ्य क्षेत्र में सर अभी वर्तमान में इतनी ज़्यादा। ओके, ठीक है। मेडिकल कॉलेज को लेकर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सर मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में एक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है। आसपास के बहुत से ज़िले से यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं मरीज। और सर अभी वर्तमान में यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी और SCPM जैसे न्यूरो सर्जरी, इनके भी नए कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। तो इससे निश्चित रूप से अभी और स्वास्थ्य की देश में इस क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा रहा है। जैसे कि प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस स्टेब्लिश होने लगे हैं, तो आपके विचार से ये कितना हमारे लिए बेहतर है या कितना हमारे लिए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को आप कैसे देखते हैं? सर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जैसे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उसमें सीट निर्धारित रहती है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते, तो प्राइवेट के इस कॉलेजेस में जो सीट है उसके माध्यम से कर सकते हैं। परंतु इसमें एक चुनौती ये है कि हम उनकी जो स्वास्थ्य शिक्षा जो हम उनको अब दे रहे हैं, उसमें क्वालिटी, जो टीचर्स का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना, कि उनको अगर चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान दिया जा रहा है तो वो बेहतर ज्ञान दिया जाए जिसका भी वास्तविक रूप से प्रयोग कर सके, केवल किताबी ज्ञान ही ना रह जाए। जैसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट ही हुआ करते थे और एक क्वालिटी एजुकेशन हुआ करता था। इंजीनियर्स जो निकलते थे उनका श्योर होता था कि जॉब फिक्स्ड होगा, उनको मिलेगा। फिर धीरे धीरे करके वो प्राइवेटाइज्ड हुआ। फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने सारे हो गए कि इंजीनियरिंग की वैल्यू ही उन्हें खत्म कर दी, क्योंकि उसमें टीचिंग खत्म हो गई, उसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ डमी एडमिशन्स होने लगे, लाइक दैट वन। तो आपको नहीं लगता कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलकर भी कुछ ऐसा ही शुरू हो जाएगा? एजुकेशन क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे, सिर्फ लोग डिग्री लेने के लिए कॉलेज में एडमिशन लगेंगे। सर अगर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं मेडिकल पे, तो उसमें भी नीट के माध्यम से ही एडमिशन होते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और इसके माध्यम से सर मुझे अभी वर्तमान में तो नहीं लगता ऐसा कुछ इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हाँ ज़रूरत है कि उनको रेगुलेट किया जाए कि वो शिक्षा उसमें बेहतर हो। और सर सरकारी क्षेत्र में भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज भी जैसे मध्य प्रदेश में अभी और बहुत से ज़िलों में खुल रहे हैं, तो सरकारी और प्राइवेट दोनों के माध्यम से ही स्वास्थ्य को ही बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। निधि, क्या आपका स्टेनोग्राफर के रूप में क्या करते हैं आप वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में? सर स्टेनोग्राफर के रूप में मैं माननीय अधिष्ठाता महोदया के अंडर में पदस्थ हूँ। इस पद में मेरे कार्य मुख्यतः अधिष्ठाता महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन और पत्राचार के माध्यम से कार्यालय में आंतरिक और कार्यालय के बाहर समन्वय स्थापित करना होता है। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है इसमें कितने डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे? डीन आपका जो होंगे उसके अंतर्गत कितने डिपार्टमेंट्स हैं? कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं मेडिकल के
जो सुपर स्पेशलिटीज़ हमारे यहाँ अभी खुले हैं? सर चिकित्सालय के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर 19 विभाग हैं। उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी में न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी विभाग आते हैं। इसके अलावा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन है उसके लिए भी प्रयास अभी प्रारंभ हो गए हैं। इसके अलावा रीजनल स्पाइनल इंजरी सेंटर है, उसमें भी कार्य किए जा रहे हैं अभी। ओके। आप मुझे 2 स्ट्रॉन्ग रीज़न बताइए कि हम आपको इस पद के लिए चयनित करें। सर एक रीज़न तो इसका यह है कि मैं अभी वर्तमान में भी जो कार्य करती हूँ उसमें मुझे समन्वय स्थापित करना होता है, कार्यालय के अंदर भी और दूसरे कार्यालयों से भी, तो वो मैं बेहतर कर सकती हूँ मुझे लगता है। और सर इसके साथ ही मुझे लगता है मुझमें पॉजिटिविटी है, जैसा कि इस काम के साथ साथ और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ मैंने इस परीक्षा के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां थी वो मैंने अपना बेहतर देने के लिए हमेशा प्रयास किया, तो मुझे लगता है ये मुझ में 2 क्वालिटी। ओके, जैसा आप बता रहे हैं कोऑर्डिनेशन अच्छा करती हैं, मैनेज अच्छा करती हैं। यदि आपको मेडिकल में डीन बना दिया जाए तो आप मेडिकल के सुधार के लिए एक सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं? सबसे प्रमुख, सबसे एक ही बताना है जिससे उसमें पूरा सुधार हो सके। सर एक सुधार के पैरामेडिकल स्टाफ की जो भूमिका है उसको और बेहतर किया जाए, जिससे मरीजों को, सर जैसे कि नर्सिंग जो स्टाफ है उसका टाइम निर्धारित किया जाए, क्योंकि चिकित्सकों से मरीजों का संपर्क, जैसे चिकित्सकों के पास बहुत सारे मरीज अगर आ रहे हैं तो वो प्रत्येक मरीज को उतना अधिक टाइम नहीं दे पाए, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल जो स्टाफ है और सोशल वर्कर, उनकी भूमिका मरीज के बीच में अगर मरीजों के और उनके परिजनों के मध्य में अगर स्थापित की जाए तो मरीजों को जो भी उनको बीमारियां है जो या उनको जो समस्या है उसकी बेहतर वो जानकारी ले सकते हैं, तो उनकी समस्या सुधार करने में उनको सहायता मिल सकती है। बड़ा छोटा सा एक तजुर्बा मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। अभी मैंने बीच में मेडिकल में काफ़ी समय बिताया, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा समय देते हैं और नर्सिंग नहीं देती। जी सर, ऐसा हो सकता है। स्टाफ देता ही नहीं है, और यदि आप नर्सिंग स्टाफ से कुछ बोलेंगे तो स्ट्राइक में चला जाता है। यूनियन उनकी बहुत तगड़ी है। जी सर। तो इससे कैसे फाइट करेगा? सर वर्तमान में ऐसा हो सकता है कि कहीं संघ के माध्यम से नर्सिंग क्षेत्र में अगर कोई समस्या है तो वो उसको सामने लाने का प्रयास करती हैं, परंतु नर्सिंग के क्षेत्र में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है, तो हो सकता है इसीलिए कई समय पर नर्सेज जो हैं अभी उपलब्ध नहीं रह पाती होंगी, जो शिफ्ट चेंज होती है उस समय। उपलब्ध रहती हैं जी, काम नहीं करते, उपलब्ध होते हैं, काम नहीं करते हैं, और यदि आप उनको काम करने की जरूरत है तो स्ट्राइक करते हैं, उनका यूनियन स्ट्राइक हो जाता है। इस समस्या का जैसे आपने बताया कि भाई उनको हम बोलेंगे काम करने के लिए, पर वो तो काम करेंगे नहीं, स्ट्राइक पे जाते हैं। सर उसमें संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है और उनको बताया जा सकता है कि जो उनकी मांगे हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन उनका पहला कर्तव्य जो है वो मरीजों के प्रति है, तो उनको अपने कार्य में पहले बेहतर करना चाहिए, और मुझे लगता है कि बातचीत के माध्यम से इसको हल किया जा सकता है और वे भी अपनी भूमिका बेहतर समझती हैं। ठीक। आपने जो 5 साल का जॉब करियर रहा है आपका, इसमें आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया? मैडम एक चुनौती तो इसमें मेरी उम्र हो सकती है कि क्योंकि मुझे समन्वय स्थापित करने में प्रारंभ में कठिनाई होती थी, क्योंकि कई वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, तो लेकिन मैडम इस समय में भी मैंने अनुभव प्राप्त किया और वर्तमान में मैं एक बेहतर तरीके से कार्य कर पा रही हूँ। और चुनौतियाँ मैम, वातावरण बहुत अच्छा था, इसके अलावा चुनौतियाँ ऐसी कुछ मुझे लगी नहीं। चुनौतियाँ हम बताते हैं आपको। हम लोग जो हैं बहुत करीब से जुड़े हुए हैं मेडिकल कॉलेज से, कोविड टाइम में भी, और सामान्य रूप से एक करप्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके मेडिकल कॉलेज का। हमेशा शिकायतें होती रहती हैं कि फंड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। बहुत सारी ऐसी जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं और इक्विपमेंट्स हैं जो एक मापदंड जो हमारा निर्धारित है उस मापदंड के अनुसार हमें जो है उनकी परचेजिंग करनी चाहिए, बट उनकी शिकायतें हम लोगों के पास अक्सर आती हैं मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको वो समस्या नहीं, मतलब आपके सामने कभी नहीं आई? सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ मशीनें होती हैं, कुछ रिएजेंट्स जो होते हैं
उपलब्ध नहीं होते, लेकिन उनके लिए बजट कई बार नहीं रहता। जैसे बजट के अलग अलग हेड होते हैं, तो जिस मद में अगर हमारे पास है बजट है तो हम उसका उसी क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा जब मरीज या उनके परिजन आते हैं तो उनको कई बार जानकारी ऐसा मिलती है कि ये मशीन नहीं काम कर रही है या व्यवस्था नहीं है, तो कई बार ऐसा सुनने में आता है। लेकिन अब इस क्षेत्र में तो बेहतर मुझे लगता है काम किया जा रहा है। मतलब आपके हिसाब से वहाँ करप्शन नहीं है? सर वहाँ मुझे तो नहीं दिखा करप्शन। अच्छा। जबलपुर के बारे में 3 खराब बातें बताएं। सर जबलपुर के पास जो संसाधन हैं उनका बेहतर उपयोग अभी सुनिश्चित नहीं हो पाया है, मुझे लगता है। जैसे कि सर जबलपुर में आसपास के ज़िलों से जनजातीय जो व्यक्ति हैं वो आते हैं, तो हमको उनके लिए एक प्रयास करना चाहिए, जैसे जनजातीय छात्रावास और इनके माध्यम से उनको सामाजिक क्षेत्र में बेहतर प्रयोग उनके लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सर एक पुनर्वास केंद्र है यहाँ जबलपुर में, वो भी अधिकतर लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, विकलांग पुनर्वास केंद्र, तो उस क्षेत्र में भी बेहतर कार्य किया जा सकता है। उसके अलावा सर मैंने कौशल विकास और एयरपोर्ट के बारे में तो आपको पूर्व में ही बता दिया है। तो ये समस्याएं मुझे लगती हैं जो संसाधनों के बेहतर प्रयोग से संबंधित हैं। निधि, आप जिस पद पे भी कार्य कर रहे हो, जनरली पब्लिक डीलिंग का काम उसमें रहता नहीं है, तो भी कभी कभी ऐसा आपको होता होगा कि पब्लिक आपके पास आती होगी, पूछती होगी, तो आपने कभी उनके लिए कुछ अच्छा किया होगा, कुछ एडवाइस किया हो, उनकी हेल्प की हो, जो कोई ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जो आपको लगता होगा कि ये मैंने अच्छा किया तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला हो, कुछ ऐसा किया आपने? जी सर, जी मैडम, कई बार ऐसा होता है कि कई मरीज या मरीज के परिजन उसके अलावा अधिक जानकारी लेने के लिए दूसरे विभागों से कर्मचारी और बाकी लोग आते रहते हैं, तो मैंने उनकी सहायता मेरे स्तर पर जो भी संभव है मैंने करने का प्रयास किया। और अगर मुझसे नहीं होता तो मैं जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे उनको अवगत कराने का प्रयास करती हूँ। ये भी सामान्य है, लेकिन कोई एक इंसिडेंट जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा हो, कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो? जी मैडम, एक बार एक महिला आई थी, उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उनको अधीक्षक महोदय का नंबर दिया और उनसे कहा कि वो जाकर मिलें, क्योंकि उनका कई बार उनको ऐसा समस्या आ रही थी कि वो इलाज के लिए जा रही हैं, लेकिन उनको चूँकि उनको ये जानकारी नहीं थी कि जब ओपीडी का समय नहीं है तो उनको कैजुअलिटी में जाके अपनी समस्या का समाधान कर सकती थी। पर उनको ऐसा लगा कि अगर ओपीडी बंद हो गई है तो इसके अलावा हमको दूसरे दिन ही आना होगा, उनको ऐसी समस्या लग रही थी। तो मैंने इससे बताया कि वो कैजुअलिटी में जा सकती हैं अगर उनको इतना ही अर्जेंट अगर दिखाना है तो मुझे लगता है ये अच्छा काम था। तो इसके लिए क्या हेल्प डेस्क वगैरह नहीं है क्या मेडिकल कॉलेज में, जो लोगों को बताया कि अगर मान लीजिए, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा एक समंदर टाइप का है आपका मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ कई डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेस कहाँ हैं, इन सब के लिए हेल्प डेस्क है क्या वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आपके? सर हेल्प डेस्क है, कंपनी के माध्यम से भी संचालित की जाती है, पर उसमें अभी थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। जैसे मरीज कई बार ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, तो ये एक समस्या है कि हेल्प डेस्क को अभी और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो ये जब आपसे समस्या पूछी जा रही थी तो आपको ये भी ऐड करना चाहिए था? जी सर, ये भी एक समस्या। ठीक है, ठीक है जी, ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर, आप सभी का दिन शुभ हो।